अब डीसी कंपाउंड जनरेटर है, तो डीसी कंपाउंड जनरेटर के दो मेन टाइप आते हैं। जैसे हमने जब इसका ट्री डायग्राम देखा था टाइप ऑफ डीसी जनरेटर का, तो उसमें देखा था कि फर्स्ट जो है वो होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा जो मेन पार्ट था वो था शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते ताकि हमारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो एक था हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर जनरेटर है, मोटर नहीं है हमारा, कंपाउंड जनरेटर। तो उसमें दो टाइप आते थे लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर में। एक था क्यूमुलेटिव और दूसरा था हमारा डिफरेंशियल। उसी तरह से जो दूसरा मेन पार्ट था वो था शॉर्ट शंट और इसमें भी सेम आते हैं। पहला था क्यूमुलेटिव और दूसरा था डिफरेंशियल। तो ये टाइप आते हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर के। तो ये क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल इसके नाम से ही पता चल जाता है। क्यूमुलेटिव मतलब इसको हम बोल सकते हैं एडिटिव, और डिफरेंशियल मतलब सब्सट्रैक्टिव। तो ये चीज़ें अगर हमने याद रख ली तो हमें इजीली इसके टाइप भी पढ़ने में इजी हो जाएगी। अब कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने इसके पहले देखा डीसी सीरीज जनरेटर और डीसी शंट जनरेटर, अब है डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें जो है इस मोटर में एक खासियत रहेगी कि इसमें दो फील्ड वाइंडिंग होगी, एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और दूसरी शंट फील्ड वाइंडिंग। तो जो वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है, मतलब ये हमारा आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है, तो उसको हम बोलेंगे सीरीज फील्ड वाइंडिंग। और जो वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है तो उसको हम बोलेंगे शंट फील्ड वाइंडिंग। बस यही डिफरेंस है। अब इसको हम सिस्टेमेटिकली इस क्लास में देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो उसके दो टाइप हमने देखे थे, क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा था डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ये इसकी डायग्राम किस तरह से आएंगे हम देखते हैं। तो इसमें जैसे आर्मेचर तो होंगे और फील्ड वाइंडिंग भी होंगी, लेकिन फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे दो टाइप की होंगी, एक सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। तो लॉन्ग शंट है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर, ये हो गया आर्मेचर। क्यूमुलेटिव है, यहाँ पे हम एक सीरीज वाइंडिंग निकाल लेते हैं। सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, इसके लिए इसके टर्न कम और मोटाई ज़्यादा होती है। उसी के साथ ये हमारा एक शंट फील्ड वाइंडिंग, ये पतली होती है और इसके टर्न ज़्यादा होते हैं। और इस तरह से ये हम कर देते हैं कनेक्ट, और ये चला जाएगा यहाँ पे लोड के ऊपर, लोड को सप्लाई मिल जाएगा इस तरह से। अभी हम इसके कनेक्शन नहीं करते, इसके कनेक्शन यहाँ पे रोक देते हैं और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट के कनेक्शन यहाँ पे दिखाते हैं। ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर, आर्मेचर के साथ ये हो जाएगा हमारा शंट, जिससे हम जाड़ तार से दिखा रहे हैं। ये हो जाएगा शंट फील्ड, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसके अभी कनेक्शन हम नहीं करते, सेम ऊपर के जैसे है।
उसी तरह से रखते हैं और ये जो आर्मेचर के थ्रू ईएमएफ होगा वो लोड को चला जाएगा और ये हो गए हमारे कनेक्शन कंप्लीट। लेकिन अब क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि क्यूमुलेटिव में जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो क्रिएट होगा, ये इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। टोटल फ्लक्स 5T से हम डिनोट करते हैं और टोटल फ्लक्स बराबर हो जाएगा शंट फील्ड के जो फ्लक्स है प्लस सीरीज फील्ड के जो फ्लक्स है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्यूमुलेटिव को एडिटिव भी कहा था। तो टोटल फ्लक्स बराबर हो जाएगा शंट फील्ड प्लस सीरीज फील्ड। तो ये इक्वेशन हो जाएगा क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का। अब ऐसा क्यों? तो हम देखते हैं कि आर्मेचर के यहाँ पे ब्रश हम लगा देते हैं। आर्मेचर का ये हो जाएगा IA, यहाँ पे भी आर्मेचर का ये हो जाएगा IA। तो आर्मेचर से ही हम शंट फील्ड को सप्लाई देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ISH। तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। तो इसको भी हम यहाँ पे ISH हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ISH हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन इस तरह से रहेगी और ये जो है इस तरह से लोड पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये IA यहाँ से दो करंट डिवाइड कर रहा है, एक ISH और दूसरा डिवाइड कर रहा है IL। यहाँ पे दो करंट डिवाइड हो रहा है आर्मेचर करंट का, एक शंट फील्ड को जाएगा और एक लोड को जाएगा। तो इसी तरह से लोड को होते हुए यहाँ पे हम इसका कनेक्शन इस तरह से करेंगे। अब इस तरह से क्यों करेंगे? क्योंकि जो सीरीज फील्ड है उस सीरीज फील्ड की डायरेक्शन हमें इस तरह से रखना है। तो दोनों डायरेक्शन सेम हो जाएगी ISH, तो इसको हम इस नाम भी लिख देते हैं ISE। ISH और ISE दोनों के डायरेक्शन जिस समय सेम हो जाएंगे उसी समय जो टोटल फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स में ISH प्लस ISE हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब डिफरेंशियल लॉन्ग शंट में क्या हो जाएगा, इसके कनेक्शन हम सिंपली इस तरह से कर देंगे। तो यहाँ पे भी दो टाइप के करंट डिवाइड हो जाएगा, एक चला जाएगा ISH के लिए, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये चला जाएगा ISH के लिए और ये जो है ये चला जाएगा IL मतलब लोड करंट के लिए। तो यहाँ से इस तरह से होते हुए लोड करंट यहाँ पे आ जाएगा और इसकी डायरेक्शन अब हो जाएगी इस तरह से और ये हो जाएगा हमारा ISE। तो टोटल फ्लक्स अब शंट फील्ड की फ्लक्स की डायरेक्शन इस तरह से है, मतलब करंट की डायरेक्शन इस तरह से है और इसकी करंट की डायरेक्शन इस तरह से है। अभी हमने देखा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शंट फील्ड माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोज है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा फ्लक्स ISE। तो ये इक्वेशन हो जाएगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के लिए। अगर इसमें हम कुछ इक्वेशन लिखे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके पहले भी हमने देखे, तो वो किस तरह से बन जाएंगे। तो देखते हैं हम कि IA यहाँ पे दो जगह डिवाइड हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि IA इक्वल टू ISH प्लस IL, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे अगर इक्वेशन देखें तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा कि IA जो है वो ISE के सीरीज़ में है, तो IA इक्वल टू ISE हो जाएगा।
तो यहाँ से हमें पूरी इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएंगी कि यहाँ इसका उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें अगर इस शंट फील्ड का करंट निकालना है कि शंट फील्ड से कितना करंट जा रहा है, तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ से कॉइल है यहाँ पे रखी हुई, तो यहाँ पे कुछ रजिस्टेंस भी होगा, तो उस रजिस्टेंस को हम RSH कहते हैं। इस रजिस्टेंस को भी हम RSH कहेंगे। और सीरीज़ फील्ड का जो है उस सीरीज़ फील्ड को हम RSE कहेंगे, इसको हम RSE कहेंगे। तो अब हमें शंट फील्ड का रजिस्टेंस निकालना है, ISH निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय RSH। तो यह फार्मूला यूज़ करके हम ISH का टोटल कितना करंट है वो हम निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम अगर जनरेटेड EMF के बारे में देखें, तो जनरेटेड EMF में क्या हो जाएगा, EG इक्वल टू हमने देखा था V प्लस IARA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V प्लस आर्मेचर का जो ड्रॉप है वो तो होगा ही IARA। उसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पे तो शंट वाइंडिंग पैरेलल में है, तो V इक्वल टू VSH हो जाएगा। तो जितना टर्मिनल वोल्टेज पे ड्रॉप हो जाएगा उतना ही इस वाइंडिंग में ड्रॉप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाते हैं क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट और डिफरेंशियल लॉन्ग शंट। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टाइप है वो हम देखते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट इसी डायग्राम को हम बनाते हैं ताकि इसमें क्या डिफरेंस है वो समझने में इजी हो जाएगा। क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट, क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट। शॉर्ट शंट मतलब क्या, तो लॉन्ग शंट मतलब जिसके पैरेलल में आर्मेचर और सीरीज के पैरेलल में हमने कनेक्ट किया था शंट फील्ड। अब क्या करेंगे, जो भी आर्मेचर है ओनली आर्मेचर के पैरेलल में हम लगा देंगे शंट फील्ड। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या होगा कि यहाँ से ये निकल जाएगा और ये जो है शंट फील्ड ओनली पैरेलल में रहेगा आर्मेचर के। इसका थोड़ा जगह देते हैं हम, और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा सीरीज फील्ड के लिए। हमने इसी डायग्राम को इसलिए बनाया ताकि समझने में इजी हो जाए कि शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट में क्या डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा शॉर्ट शंट मतलब ओनली आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट किया हमने शंट फील्ड, बाकी कनेक्शन सेम रहेंगे। अब सेम इसी तरह से ये जो कनेक्शन है लॉन्ग शंट था, मतलब दोनों इस सीरीज फील्ड और आर्मेचर के पैरेलल में शंट फील्ड दिया था। अब ओनली हमें कनेक्शन करना है पैरेलल के आर्मेचर के पैरेलल में। तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग शंट नहीं, अब हो गया शॉर्ट शंट। बाकी से वही रहेंगे, क्यूमुलेटिव है तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू 5SH प्लस 5SE हो जाएगा। उसी तरह से डिफरेंशियल मतलब सब्सट्रैक्टिव है तो टोटल फ्लक्स 5SH माइनस 5SE हो जाएगा। तो ये शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट दोनों इसमें सेम रहेंगे। अब अगर इसकी इक्वेशन को अगर हम देखें
तो ये इक्वेशन जो है लोड करंट IL और ISC ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि IL इक्वल टू ISE। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 अगर हमें निकाले तो हमें अगर ISH की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, V डिवाइडेड बाय RSH। RSH निकाल सकते हैं, RSH इसको बोलेंगे और यहाँ पे दिखाइए हमने। उसी तरह से अगर IA है यहाँ पे और यहाँ पे भी IA है तो हम क्या करेंगे, IA की वैल्यू अगर निकालना है तो IA दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। कौन से शंट फील्ड के लिए करंट अलग से जा रहा है और IA, ये इक्वेशन 3 हमारा बन जाएगा इक्वल टू ISH प्लस IL। ये इक्वेशन 3 हमारा बन जाएगा, जो कि हमने इसके पहले भी देख लिया था। उसी तरह से अब हमें देखना है इक्वेशन नंबर 4। दोनों के लिए सेम इक्वेशन बन रहे हमारे कि जनरेटिंग EMF EG बराबर क्या होगा। तो EG को हम देखते हैं, EG का फार्मूला हमें पता था V प्लस IA RA। ठीक है, ये तो हमें याद हो गया, तो हम इसको निकाल देते हैं यहाँ से ताकि इक्वेशन लिखने के लिए हमें इजी हो जाए। तो EG इक्वल टू IA RA था, तो हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह से भी लिख सकते हैं, V प्लस IA RA प्लस ISE RSE, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि शंट फील्ड जो है, शंट फील्ड क्या होगा, V इक्वल टू VSH, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज हमारे सेम रहेंगे। तो इसी बेस से अगर हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V इक्वल टू EG माइनस IA RA प्लस ISE RSE, इस तरह से लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर हमें 5 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 6 अगर लिखना है तो हम क्या बोलेंगे कि आर्मेचर में जो पावर क्रिएट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, तो PA आर्मेचर में क्रिएट होने वाला पावर, तो E इंटू IA, इस तरह से लिखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 6 हो गया। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि लोड पे जो हमें पावर मिलने वाली है वो पावर कितना रहेगा। तो इक्वेशन नंबर 7 को हम लिख सकते हैं कि लोड का पावर कितना रहेगा, तो वो रहेगा V इंटू IL, और वैट पावर है मतलब इसका यूनिट आ जाएगा वैट में।